सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 61। इसका पिछला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, जो कि कॉपीराइट इशू आने की वजह से यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। पर आप लोग फिक्र बिल्कुल भी मत करें, मैं बहुत जल्द वो पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में था, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूहाओ की बॉडी के अंदर इस टाइम एक एम्ब्रियो मौजूद है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हैच हो रहा है और इसी की वजह से यूहाओ को काफ़ी पेन बर्दाश्त करने को मिल रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो एम्ब्रियो एक बहुत ही प्यारे लोटस की फॉर्म ले लेता है और उसके आसपास एक फॉर्मेशन बन जाती है। उस फॉर्मेशन के पूरा होते ही हम लोग देख पाते हैं कि यूहाओ की बॉडी में मौजूद उस एम्ब्रियो पर अब क्रैक्स आना शुरू हो गए थे और यूहाओ की थर्ड आई में से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलती है। इस रोशनी को देखते ही फर्स्ट डैडी यहाँ पे कहते हैं कि वो शेल अब बहुत जल्द टूटने वाला है। उस शेल के टूटते ही उसमें से काफी ज्यादा तेज रोशनी बाहर आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ अपने सोल सी में आ जाता है। यूहाओ यहाँ पे स्नो गर्ल को देखते ही सवाल करता है कि स्नो गर्ल, क्या तुम मुझे जानती हो? जिस पर स्नो गर्ल उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखती है और उसे देखते साथ ही कहती है डैडी। इसके बाद वो यूहाओ के सोल सी से बाहर आ जाती है, जहाँ पे यूहो अपने दिल में ही सोचते हुए कहता है कि स्नो गर्ल तो वाकई ही एक स्पिरिट में तब्दील हो चुकी है। जिसके बाद स्नो गर्ल काफी तेजी से यूहो के गले से जाके लग जाती है और यूहो को डैड कह के बुलाती है। यूहो को तो ये देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं लगती कि आखिर स्नो गर्ल उसे डैड कह के क्यों बुला रही है और उसके कानों से तो धुएं भी निकलने शुरू हो जाते हैं। मास्टर टाइटियन यहाँ पर काफी अजीब तरीके से पूछते हैं कि आखिर यूहो को क्या हुआ और ये लिटिल गाय कौन है। यहाँ पर स्नो गर्ल तो फर्स्ट डैडी को काफी अच्छे तरीके से देख रही थी, जबकि सेकंड डैडी काफी अजीब तरीके से देखते हुए स्नो गर्ल को डरा देते हैं। जहाँ पर डरते डरते स्नो गर्ल अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। फर्स्ट डैडी यहाँ पर एक शेल बनाते हुए स्नो गर्ल की पावर को रोक देते हैं। स्नो गर्ल तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो यूहाओ के पीछे आकर कहती है कि डैडी ये काफी बुरे इंसान हैं। फर्स्ट डैडी तो यहाँ पर स्नो गर्ल की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि यूहाओ उसे कहता है कि ये बुरे इंसान नहीं हैं और वो उसे ये सब कुछ रोकने को कहता है। यूहाओ की ये बात सुनने के बाद तो स्नो गर्ल भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना बंद कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर टाइटियन का फेस तो काफी बुरी तरह फ्रीज हो चुका था और उन्हें इसकी वजह से काफी ज्यादा छींकें भी आ रही थी। जहाँ पर मास्टर टाइटियन कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमने इसे डरा दिया है। इसके बाद फर्स्ट डैडी यूहाओ से कहते हैं कि यूहाओ ये एक नई लाइफ है जो तुमने क्रिएट की है। यूहाओ उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि ये असल में एक आइस एंड स्नो गर्ल है, जो कि हेवन और अर्थ के ओरा से बनी है। मेरे मास्टर ने इसको सोल की सूरत में दोबारा से रीशेप कर दिया है। मास्टर टाइटियन यहाँ पे यूहाओ को बताते हुए कहते हैं कि स्नो लेडी एक स्नो एम्परर भी है, जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 हेवनली बीस्ट की किंग है। ये तो अब तुम्हारे कब्जे में है। जहाँ पर तो ये कहते हुए स्नो गर्ल के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। स्नो गर्ल दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनके फेस को फ्रीज कर देती है। यूहो यहाँ पर उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि ये एक काफी लंबी स्टोरी है। फर्स्ट डैडी तो यहाँ पे यूहो के पास आते हुए कहते हैं कि फिर तो ये तुम्हें अपनी सोल रिंग्स भी दे सकती है। फर्स्ट डैडी की यह बात सुनते ही स्नो गर्ल दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यूहो की सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेती है। जहाँ पर यूहो की सोल रिंग्स को देखते हुए वो काफी उदास होकर कहती है कि आपके पास तो अब सोल रिंग के लिए जगह ही नहीं बची। तो यहाँ पर उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अभी लेवल 50 पर ब्रेक थ्रू किया है, तो मेरे पास एक जरूर सोल रिंग की जगह होगी। नोगल यहाँ पे यूहो की बात सुनते हुए कहती है कि एक काफी नहीं है। इस पर यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि तो फिर मैं क्या करूँ। मास्टर टाइटियन यहाँ पर यूहो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास दूसरी मास्टर स्पिरिट नहीं है। उनकी ये बात सुनते ही यूहो अपनी सेकंड मास्टर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की थी और उसमें तो सिर्फ अभी एक ही सोल रिंग थी। ये देखते ही स्नो गर्ल दोबारा से यूहो की बॉडी में चली जाती है और वो वहां पर जाते ही अपनी सोल रिंग्स को यूहो की सेकंड मास्टर स्पिरिट में ऐड करना शुरू कर देती है। जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि स्नो गर्ल ने यहाँ पर यूहो की सेकंड मास्टर स्पिरिट में 4 सोल रिंग्स ऐड की थी, जिनका कलर तो पहले व्हाइट होता है, लेकिन फिर बाद में उनका कलर ट्रांसफॉर्म होकर ऑरेंज हो जाता है। फर्स्ट डैडी यहाँ पर मास्टर टाइटियन को बताते हुए कहते हैं कि सोल मास्टर की हिस्ट्री में आज से पहले कभी भी ऑरेंज सोल रिंग नहीं थी। मास्टर टाइटियन तो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं ये लड़का दोबारा से हाउटियन कैसल को अपने सर पे ना उठा ले।
यो यहाँ पर दोबारा से अपने मास्टर स्पिरिट को डीएक्टिवेट करते हुए उन सोल रिंग्स को अपने अंदर रख लेता है। मास्टर टाइटेन यहाँ पर दोबारा से स्नो गर्ल के काफी ज्यादा करीब आते हुए सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम सोल रिंग में तब्दील नहीं हुई। स्नो गर्ल यहाँ पर दोबारा से गुस्सा करते हुए उनके फेस को दोबारा से फ्रीज कर देती है। ये सब देखकर तो फर्स्ट डैडी अपना साथ पकड़ लेते हैं। यह यहाँ पर उन्हें बताते हुए कहता है कि स्नो गर्ल के पास जो 4 सोल रिंग है वो उसकी 4 खास एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। इन चारों सोल रिंग्स के अंदर स्नो गर्ल की पावर स्टोर है और वो इन चारों सोल रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकेगी। मास्टर टाइटेन यहाँ पे यूहा से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या इसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक तो नहीं। यूहा यहाँ पर उनके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि स्नो गर्ल और मैं आपस में कनेक्टेड हैं। हम एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए कोऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट डैडी यहाँ पे यूहा से कहते हैं कि चलो फिर बाहर जाके इसे ट्राई करते हैं। हम ये जरूर देखना चाहते हैं कि ये एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर तुम्हारी मदद किस तरह कर सकती है। इसके बाद ये दोनों रूम से बाहर जाते हैं, जहाँ पर बाहर जाते हुए मास्टर टाइटेन स्नो गर्ल से कहते हैं कि क्या तुम अपने ग्रैंड पा को हक नहीं करोगी, जहाँ पर वो दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये तीनों ही हमें काफी बड़ी पीक पर दिखाई देते हैं, जहाँ पर मास्टर टाइटेन फर्स्ट डैडी से कहते हैं कि बड़े भाई मैं यहाँ पर उस छोटी लड़की के साथ खेल सकता हूँ। फर्स्ट डैडी यहाँ पर मास्टर टाइटेन को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम जरूर ये काम कर सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम अपनी मास्टर स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कहते ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक अलग पीक के ऊपर आ जाते हैं। यूहा भी यहाँ पर अपने सोल गाइडेंस विंग का इस्तेमाल करते हुए उस पीक पर पहुँच जाता है। मास्टर टाइटेन यहाँ पे यूहा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे मेरी जगह से हिलाने में कामयाब भी हो गए तो तुम जीत जाओगे, और इसके बाद से तुम जब भी हाउतियान कैसल आना चाहो तो हाउतियान कैसल तुम्हारा वेलकम करेगा, और अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो स्नो गर्ल को मुझे हक करना होगा। उनकी इस तरह की बातें सुनकर तो स्नो गर्ल काफ़ी ही ज़्यादा अजीब चेहरे बनाती है। यह यहाँ पर स्नो गर्ल से कहता है कि ये हमारी पहली लड़ाई है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके बाद ये दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे यूहा तो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा पावरफुल पंच मास्टर टाइटेन के ऊपर मारता है, लेकिन मास्टर टाइटेन तो वहां से हिलते भी नहीं। इसके बाद यूहा काफी तेजी से जंप करते हुए मास्टर टाइटेन पर एक किक करता है, लेकिन मास्टर टाइटेन को तो उसका भी कोई असर नहीं होता। यूहा फिर से पीछे हटते हुए अपने स्पिरिचुअल पंच का इस्तेमाल करता है, जिसका ऑरा प्रेशर तो काफी ज्यादा था। इसका प्रेशर तो इतना ज़्यादा था कि हाउतियान कैसल के अंदर मौजूद डिसाइपल भी इस ऑरा को महसूस कर पाते हैं। इसके बाद पीछे से एक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनके पास आते हुए कहता है कि सेकंड सेक्ट लीडर यहाँ पर हाउतियान पीक के ऊपर किसी दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, चलो हमें चल के उस लड़ाई को देखना चाहिए। वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे सारे डिसाइपल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से यूहा पर आ जाता है, जहाँ पे यूहा कह रहा था कि मुझे इस तरह महसूस हो रहा है कि मैं किसी चट्टान को मार रहा हूँ। मास्टर टाइटेन यहाँ पे यूहा से कहते हैं कि काफी अच्छा पंच था, चलो दोबारा से कोशिश करो। यूहा यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मुझे ये स्किल जो मास्टर मून ने सिखाई थी, इससे पहले मैंने आज तक उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। और वो यहाँ पर अपनी थर्ड आई का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मास्टर टाइटेन तो यहाँ पर यूहा के इस अटैक को रोकने के लिए दोबारा से तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर यूहा काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक करता है। उस अटैक का प्रेशर तो इतना ज्यादा था कि आसपास खड़े डिसाइपल उस अटैक के प्रेशर को रोक नहीं पाते, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि मास्टर टाइटेन तो उस अटैक को भी काफी ज्यादा आसानी से रोक लेते हैं। यह यहाँ पर अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से हमें काफी ज्यादा थका हुआ दिखाई देता है। मास्टर टाइटेन यहाँ पे यूहा से कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हारे पास बस इतने ही टेक्निक हैं। यूहा यहाँ पर उन्हें कहता है कि मैंने अपनी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन मैंने अपने सोल गाइडेंस वेपन का अभी आप पर इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसके बाद स्नो गर्ल उसके पास से गुजरते हुए उसके सोल गाइडेंस वेपन को फ्रीज कर देती है। स्नो गर्ल को यहाँ पर देख के तो यूहा कहता है कि मैं तुम्हें तो भूल ही गया, अब चलो हमें मिलकर काम करना चाहिए। मास्टर टाइटेन इन दोनों को इकट्ठा देखते हुए कहते हैं कि चलो फिर क्यों ना दोबारा से हो जाए। यूहा यहाँ पर अपने आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ स्नो गर्ल यहाँ पर स्नो डांस यानी याओ यांग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो दोनों ही अब मिलकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि उस अटैक की पावर तो काफी ज्यादा थी, जहाँ पर मास्टर टाइटेन भी अब फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। यह यहाँ पर अपने दिल में सोचते हुए कहता है कि ये स्नो की तो काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है,
मेरी कल्टीवेशन की मदद से तो मैं यहाँ पर एटर्नल फ्रोजन डोमेन को थोड़ी दूरी तक मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर जो याओ यांग टेक्निक मिली है इस आइस फील्ड की मदद से, तो मैं खाउतियान कैसल जैसे बड़ी चीज को भी तबाह कर सकता हूँ। इनकी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास खड़े डिसाइपल को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, जबकि कुछ डिसाइपल तो यहाँ पर यूहाओ को देख ही नहीं पा रहे थे। मास्टर टाइटियन भी यहाँ पर अपने आप से कहते हैं कि मैं अब उस लड़के की पोजीशन को महसूस नहीं कर पा रहा। स्नो गर्ल यहाँ पर अपनी दूसरी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जो कि एक पाम टेक्निक थी। इस टेक्निक का नाम था एम्प्रेस पाम, और ये स्नो गर्ल की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स में से एक थी। यह यहाँ पर कहता है कि मैंने अपनी सारी पावर को अपने लेफ्ट हैंड में कॉन्सेंट्रेट करके जमा कर लिया है। मास्टर टाइटियन भी यहाँ पर उसकी इस टेक्निक को रोकने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। स्नो गर्ल अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टाइटियन को फ्रीज कर देती है, जबकि दूसरी तरफ मौजूद फर्स्ट डैडी मास्टर टाइटियन को संभलने के लिए कहते हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि ये स्नो एम्प्रेस की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स में से एक टेक्निक है। मास्टर टाइटियन तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सीधा बाजू तो अब जम चुका है। स्नो गर्ल यहाँ पर अपनी पान टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर देती है, जहाँ पर हम लोग तो देख पाते हैं कि उस टेक्निक की वजह से आसपास मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें भी फ्रीज हो जाती हैं, और मास्टर टाइटियन यहाँ पर जमी हुई बर्फ के अंदर मौजूद थे। वो अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करते हुए उस बर्फ को तोड़ देते हैं। फर्स्ट डैडी यहाँ पर मास्टर टाइटियन को कहते हैं कि तुम्हें जरा अपना ख्याल रखना चाहिए, अभी उसने अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि स्नो गर्ल ने अपनी तीसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि एक स्वॉर्ड टेक्निक थी। यह उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से तो यहाँ पर स्पेस में एक क्रैक पड़ जाता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा जायंट स्वॉर्ड निकल के मास्टर टाइटियन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। फर्स्ट डैडी यहाँ पर उस जायंट स्वॉर्ड को देखते हुए कहते हैं कि स्नो एम्प्रेस की ये आइस स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा बेमिसाल है। स्नो गर्ल यहाँ पर उस स्वॉर्ड को आगे की तरफ भेजते हुए मास्टर टाइटियन पर अटैक कर देती है। मास्टर टाइटियन यहाँ पर उस अटैक को रोकने के लिए अपने स्पिरिट फॉर्म को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ पर हम लोग तो देख पाते हैं कि मास्टर टाइटियन को भी उस स्वॉर्ड को रोकने में काफ़ी ज़्यादा थी। मास्टर टाइटियन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को रोक रहे थे, जो कि अभी जमी हुई थी। उस स्वॉर्ड को रोकते हुए मास्टर टाइटियन तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। स्नो गर्ल यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड के ऊपर से आइस को हटा देती है, और उस आइस के हटते ही हम लोग देख पाते हैं कि वो स्वॉर्ड तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। यह पीछे से स्नो गर्ल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उस आइस के हटते ही वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और मास्टर टाइटियन के स्पिरिचुअल फॉर्म को एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देती है और पीछे मौजूद काफ़ी ज़्यादा चट्टानें भी तोड़ देती है। इस अटैक की वजह से हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर टाइटियन काफ़ी बुरे तरीके से फ्रीज हो चुके थे, और उनके चेहरे पे तो यहाँ पर एक कट भी लग गया था। यह यहाँ पर स्नो गर्ल से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम अंकल टाइटियन को इस तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो जैसे वो तुम्हारे दुश्मन हो। जहाँ पर तो यह किस तरह की बातें सुन के स्नो गर्ल भी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करती है। मास्टर टाइटियन दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को अनफ्रीज कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे तो इससे कुछ भी नहीं हुआ, चलो दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट डैडी यहाँ पर अंकल टाइटियन के पास आते हुए कहते हैं कि तुम अब हार चुके हो। मास्टर टाइटियन यहाँ पर फर्स्ट डैडी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मैं आखिर किस तरह हार सकता हूँ। इसके बाद उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो अब अपनी मास्टर स्पिरिट का इस्तेमाल कर लिया था, इस वजह से यूहो यहाँ पर जीत जाता है। यूहो यहाँ पर फर्स्ट डैडी के पास आता है और फर्स्ट डैडी यूहो से कहते हैं कि यूहो, स्नो गर्ल ने यहाँ पर जिन 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है वो 3 टेक्निक्स स्नो गर्ल की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। मास्टर टाइटियन यहाँ पर फर्स्ट डैडी के काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए उन तीनों स्किल्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर फर्स्ट डैडी उन्हें बताते हुए कहते हैं कि पहली टेक्निक जिसका इस्तेमाल किया वो तो एक डांस टेक्निक थी, जबकि दूसरी एक पाम टेक्निक और तीसरी एक स्वॉर्ड टेक्निक थी। बेशक ही यहाँ पर स्नो गर्ल अपने ट्रू लेवल से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपनी स्किल्स का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। इसके बाद यह यहाँ पर उससे उसकी 4th स्किल के बारे में भी पूछता है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग देख पाते हैं कि स्नो गर्ल को भी अपनी 4th स्किल के बारे में कुछ नहीं पता था, और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थकी हुई महसूस कर पा रही थी। इसके बाद वो यूहो की गोद में आकर सो जाती है। इसके बाद फर्स्ट डैडी यहाँ पर यूहो से कहते हैं कि यूहो, तुम्हें उन टेक्निक्स को यहाँ पर प्रैक्टिस करके मास्टर कर लेना चाहिए।
इसके बाद मास्टर टाइटियन यहाँ पे यूहाओ से कहते हैं कि चलो अब ये सो चुकी है तो मैं इसे हक कर लेता हूँ, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।